जय हिंद। चलिए बच्चों, क्लास 9 के जो आप लोग हैं एक्टिवेट हो जाइए। आपके भारी रिक्वेस्ट पर आपके लिए आ गया है क्लास 9 का मैटर एंड आवर सराउंडिंग का रिवीजन वीडियो। तो अब थोड़ा सा आप लोग जो सबसे पहले क्या करिए, इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। देन आप इसके पूरे वीडियो को जो है एंजॉय से देखिएगा। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है इसमें देखिए जो पहले वर्ड्स लिखे हैं इनको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्ड लिखा गया है मैटर, पहले इसका मीनिंग देखिए। फिर जो आपका वर्ड लिखा गया है सराउंडिंग, इसको तो आप जानते ही हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सराउंडिंग के बारे में ही। सराउंडिंग क्या होता है? जो सराउंडिंग होता है ये हमारे आसपास ही तो है, नियरेस्ट ही तो है। जहां पे हम कहीं रहते हैं आसपास का जो भी चीज है वही तो आपका सराउंडिंग है। तो यानी कि सराउंडिंग चीजें हमारा नॉर्मल था, बट मैटर हमारा नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। हमें मैटर देखना पड़ेगा। तो बात आती है मैटर की। मैटर क्या होता है, ठीक है ना। अब मैटर मतलब आप जो है लड़ाई झगड़ा मत समझ लीजिएगा, वो भी मैटर ही है, बट केमिस्ट्री का मैटर नहीं है। केमिस्ट्री का मैटर अलग है और नॉर्मल मैटर अलग है। तो ये जो मैटर है आपका आखिर क्या है ये, ठीक है ना। देखिए, इसके लिए आपके पास होती हैं दो कंडीशंस, ठीक है ना। अगर उन कंडीशंस को आप अप्लाई कर लीजिए तो आप ये पता लगा लेंगे कि मैटर क्या है एक्चुअली। तो जो कंडीशंस दोनों होती हैं वो यही होती हैं कि जो मैटर होता है ना वो इन कंडीशन को फॉलो करता है। तो पहला कंडीशन होता है एनीथिंग दैट हैव मास, ठीक है ना, जो मास को रखता है। और दूसरा विच ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है ना, स्पेस इन सम स्पेस, ठीक है ना। वही क्या है आपका मैटर है। अगर आप इसका स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। यानी वह सब कुछ जो मास रखता है, वह सब कुछ जो उसके साथ स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, वही मैटर होता है। ध्यान रहे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके, तो नॉर्मल एग्जाम्पल सबसे पहले तो हम ही लोग हैं, हम हैं, आप हैं। हम लोग को देखिए कुछ ना कुछ मास होता है जो कि हम लोग वेट के टर्म में मेजर करते हैं। फिर हम लोग कहीं ना कहीं स्पेस को भी ऑक्युपाई करते हैं, तो हम लोग क्या एक मैटर हैं। फिर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जो आपका चेयर है, जिस क्लासरूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पे आप बैठे हो, जहां पे आप वीडियो देख रहे हो, यानी कि जो आपका मोबाइल फोन है, जिससे आप लिख रहे हो, आपका पेन है, ये सभी क्या है? मैटर है। क्योंकि इनका मास होता है, मास इनका होता है, वेट के टर्म में आप मेजर कर सकते हैं, और ये लोग स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। तो ये क्या है? मैटर है। फिर ऐसे अगर देखा जाए, जो आपका एयर है, हवा, ठीक है ना, क्या ये मैटर है कि नहीं है? तो देखिए, एयर ये मैटर है। क्योंकि ये मैटर इसलिए है क्योंकि जो एयर है इसका मास होता है। ध्यान रखिएगा, मास होता है। अगर इसे आपको मेजर करना है तो आप क्या करिए, एक बैलून में इसको भर लीजिए, फिर उसको वेट कर लीजिए, फिर उस एयर को निकाल दीजिए, फिर वेट कर लीजिए। आप पाएंगे कुछ ना कुछ वेट होता है, किसका मास होता है, किसका? एयर का भी। फिर देखिए, जब इसे आप बैलून में फिल कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है? फूलने लगता है, मीन्स स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। पहला एग्जांपल था इसका। दूसरा, अगर एयर को आपको देखना है कि मैटर है कि नहीं है, आप क्या करिए, एक मग या कोई ग्लास, ठीक है ना, उसे उल्टा करके एक बकेट में वाटर लीजिए और उसमें उसको डुबोइए। मतलब एक आप कोई बकेट लीजिए, आप मतलब जो भी आपका है, बास्केट वगैरह, या जो है आपका बाल्टी है या टब है, जो भी है आपके पास, उसमें आप पानी भरिए और उसमें जो ना क्या करिए, आप एक गिलास लीजिए या मग लीजिए और मग को ऐसे उल्टा, ठीक है ना, उसमें डुबोइए। आप देखेंगे कि जब उसको डुबोएंगे ना, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करेगा वो तुरंत उल्टा हो जाएगा। वो जो उल्टा आप ऐसे डुबो रहे हो वो उल्टा होकर सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप फोर्स से अप्लाई करेंगे, उस पर लगाएंगे, तो वो डूबेगा, लेकिन उससे की कुछ ही देर बाद आप देखिएगा वहां पे कुछ बबल बनने लगेंगे, मतलब बुलबुले टाइप वो बाहर की तरफ फेंकेगा और उसको नीचे चला जाएगा। यही होता है। इसी प्रकार से आप देखे हैं कि जब आप एक प्लास्टिक के बॉटल में वाटर को फिल करते हैं, उसमें डुबो करके किसी तालाब में या किसी टब में, आप घर पे कर भी सकते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें से बबल बनते हैं, उसमें से बबल बनते हैं।
क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि उसके अंदर जो एयर था वो एयर बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था उस स्पेस को वो खाली कर रहा है। उसकी जगह पे कौन आ रहा है? वाटर। सो एयर क्या है आपका? एक प्रकार का मैटर है। सो आप समझ गए होंगे आप कि मैटर क्या है। फिर बात आती है कि हम लोग मैटर को पहचानते कैसे हैं। आखिर कैसे हम लोग नाम से मैटर को पहचानेंगे? ठीक है ना, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज करता कभी कभी ये मैटर जो है ना, कभी कभी बड़ा कन्फ्यूज करता है ये। ठीक है ना, तो देखिए उसका समाधान है, हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, हम है ना, तो फिर क्या दिक्कत है आपके लिए? जो आपका उसका समाधान है वो ये है कि देखिए ऐसे सभी नेमिंग वर्ड, ऐसे सभी नेमिंग वर्ड जिनका एग्जिस्ट होता है, यानी जो एग्जिस्ट करते हैं और जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वो मैटर होते हैं। जैसे मैंने कह दिया भाई चेयर, मैंने क्या कह दिया? चेयर। अब जो चेयर वर्ड है ना, चेयर जैसा चीज पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, सो मैटर है वो। ठीक है ना। जो आपका पेन है, पेन नहीं पाया जाता है? पाया जाता है, मैटर है। मैंने किसी का नाम लिखा, मैंने बोला कि भाई राकी बताओ, ये जो रॉकी है, ठीक है ना, ये मैटर है कि नहीं है? तो राकी नाम का लड़का पाया जाता है, हो सकता है आपका फ्रेंड ही हो, मैटर है। ठीक है ना भाई, कैसे मैटर है आप देख सकते हो, उसे वेट कर लो ले जा करके। ठीक है ना, कहीं बैठाओगे पूरा जगह ले लेगा वो। मोटा तगड़ा तो खूब जगह लेगा, और अगर दुबला पतला तो थोड़ा सा जगह नहीं स्पेस ले लेगा वो, मैटर है आपका। ठीक है ना। मैं बात करूं कैंडल की, कैंडल, तो कैंडल भी देखिए मैटर है, क्योंकि उसका भी वेट होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है वो। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है? मैटर है। बट ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो इमोशनल होते हैं, ठीक है ना, और जिनका कोई एग्जिस्टेंस मास या वेट के टर्म में नहीं पाया जाता है, या वह स्पेस को ऑक्युपाई करते नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो मैटर नहीं है। जैसे इस क्या मतलब है इसका इमोशन से? इमोशन जो आपका क्या होता है देखिए जरा। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चा गलती करता है तो सब लोग डांट देते हैं और वो हटले ले लेता है, ठीक है ना। उसे लगता है कि टीचर ने उसको डांट दिया है और बहुत पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है ना, कि हमको क्यों डांट दिया है। लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे पेन हो रहा है, ठीक है ना, मुझे दुख हो रहा है इस बात से। लेकिन मैं पूछ लूं या कोई पूछे भाई कितना तुम्हें दुख हो रहा है, तो क्या वो बता सकता है क्या कि इतना सारा दुख हो रहा है? नहीं बता सकता वो, यानी उसे मेजर नहीं कर पाएगा वो। तो मुझे कितना किलोग्राम दुख हो रहा है तुमको बताओ, ठीक है ना, कितना जगह ले रहा है तुम्हारा दुख, नहीं बता सकता वो। इसका मतलब वो जो इमोशन है उसका, यानी हर्ट, ठीक है ना, दुखी होना, ठीक है ना, वो क्या है आपका? हार्ट मतलब दिल नहीं, हार्ट मतलब हम दुख की बात कर रहे हैं उसके, ठीक है ना, वो आपका मैटर नहीं है। ठीक है ना, वो मैटर नहीं है। फिर ऐसे मान लीजिए आप किसी से जो है झगड़ा कर लिए, आप कह दिए भाई तुम यहां से निकल लो, ठीक है ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, यानी आप एंग्री हो रहे हो। क्या आप बता सकते हो क्या कि कितना किलो गुस्सा है आपका? नहीं बता सकते ना, आप नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है कि वो क्या है आपका? केवल एक ऐसा वर्ड है जिसका मास वगैरह नहीं पाया जाता। चलिए ठीक है। फिर मान लीजिए आजकल आप लोग को तो एक अलग ही भूत पकड़ा रहता है, उसको भी देख लीजिए आप सब लोग कहीं ना कहीं इसके चक्कर में रहते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा आप पढ़े लीजिए, ठीक है ना। आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है ये जो अच्छी चीज है, अगर पूछ लिया जाए कि भाई आप किसी चीज को करते हो, यानी जो लव करते हो आप कितना करते हो, जरा हमको बताओ किलो में तौल के, कितना आप जगह भर के रखे हो आप लव के लिए? कोई है क्या आपके पास? आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में, या आपके घर पे लव जैसे वर्ड के लिए कितना जगह है आपके पास? नहीं। बस केवल कह सकते हो भाई तुमको प्यार करता हूं, भले ही पीठ पीछे गाली दे रहे हो, कहो मुझे तुमको प्यार करता हूं, तो उसका मतलब क्या है? इसको आप मेजर नहीं कर सकते, मास नहीं है उसका, तो आपका जो है मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है, ठीक है ना। या कोई भी आपकी फीलिंग हो, ठीक है ना, कोई भी क्या आपकी फीलिंग हो, वो मैटर नहीं है, मैटर नहीं है, ठीक है ना। जो आपके इमोशंस होते हैं मैटर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड्स जिनका एग्जिस्टेंस पाया जाता है, जिनका जो है मास होता है, वो क्या होते हैं? मैटर होते हैं। तो अब नाम से भी आप जान सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में ही मैटर को क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके पीछे की थ्योरीज को, कि आखिर कैसे जो है लोग इसके बारे में जानते थे, लोग क्या कैसे डिफाइन करते थे, या लोग किस प्रकार से इसको लेके आगे बढ़ाएं, कैसे क्लासिफाई किए, इन सब के बारे में। देखिए जो पहले का ओल्ड थ्योरी था, जो
फिलासफर लोग हुआ करते थे, मेनली जो अपने इंडिया के फिलासफर थे, जिसे आप लोग हिंदी में दार्शनिक कहते हो, उनका यह मानना था कि जो मैटर होता है ना, ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे? 5 तत्वों से, ठीक है ना। सो उसके बेसिस पे थ्योरी का नाम रखा गया पंच तत्व थ्योरी, ठीक है ना। वो क्या था? उनके पंच तत्व में, जो उनका पंच तत्व थ्योरी था, पंच तत्व, ठीक है ना, वो ये था कि कोई भी मैटर जो होता है इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है। इससे इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है। वो क्या है? वो है आपका एयर। क्या है? एयर। फिर है आपका अर्थ, ठीक है ना। फिर क्या है आपका? फायर। फिर क्या है आपका? स्काई, ठीक है ना। और फिर है आपका वाटर। क्या है? वाटर है। यानी कि 5 तत्वों में क्या क्या है? हवा है, पृथ्वी है, आग है, आकाश है और वाटर है, ठीक है ना। ये था अपने इंडियन फिलोसफर का पहला क्लासिफिकेशन है, या पहला आपका जो है थ्योरी थी, जो ये बताती थी कि 5 तत्व यानी कि जो मैटर है वो पंचतत्व से मिलकर बना होता है और उसमें यही सारी चीजें पाई जाती हैं। उन्होंने क्यों ऐसा सोचा होगा? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्यों सोचा होगा? उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा होगा क्योंकि जब भी कोई चीज को आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से फ्लेम निकलता, आग निकलता है। जब किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में ही निकलता है। फिर आप देखते हैं कि जो कुछ भी जलता है, बर्न करता है, वो इसी पृथ्वी में मिल जाती है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से लोग आइडिया लगाए कि यार इसमें कहीं ना कहीं ना ये सारी चीजें हैं। क्योंकि जब एक कोई भी चीज हो, ह्यूमन ले लो आप, जब वो डाई होता है, डेथ कर जाता है, तो आप देखिए इसी पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। वो इसी आसमान में, आकाश में, वाटर में, अर्थ में, इन सब में वो खो जाता है, उसका विषय खत्म हो जाता है। तो ये मानना था इंडियन फिलोसफर का था कि ये सारी चीजें ना, ये जो मैटर है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन बाद में जो थ्योरी आई, क्लासिफिकेशन आए, वो ये हुए कि भाई मैटर को कैसे क्लासिफाई करना है, मैटर को कैसे क्लासिफाई करना है। ये तो था डाटा आपका कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, ये था। लेकिन जो फिर बाद में आया क्लासिफिकेशन, वो ये आया कि जो है मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक हुआ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। किसकी बेसिस पे? फिजिकल स्टेट के, पहला आया। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन आया, वो आया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे आप मैटर क्या किए? क्लासिफाई किए। ये था आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या है? आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और वो जो था वो था आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये मत सोचिएगा कि ओल्ड कॉन्सेप्ट बेकार है, बेकार नहीं है भाई। ये जो है यही तो जनरेट किया चीजों को। अगर ये ना होता तो क्या हम लोग यहाँ पहुंचते? नहीं, नहीं पहुंचते। जनरेट करने वाला यही है, ठीक है। तो ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। अब जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट था वो क्या था? वो कुछ इस प्रकार से था कि जो फिजिकल स्टेट है, इसमें आप देखते हैं कि जो मैटर होता है ना, फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है? जो कैसा पाया जा रहा है। जैसे स्टेट ऑफ मैटर आप पढ़े हैं, बेसिकली एयर तक तो आप पढ़े ही हैं कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो ये उसी की बात कर रहा है। फिजिकल मतलब क्या होता है? टचेबल या डिटेक्टेबल, जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसके भी यहाँ पे उन्होंने क्या किया? इस मैटर को डिवाइड किया, ठीक है ना। कितने भागों में? बेसिकली आपके लेवल में तो 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअली कितने पार्ट अभी तक हो गए हैं? हो गए हैं 5। देखिए कौन कौन से हैं आपके। जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें 5 पार्ट थे, ठीक है ना। कौन कौन था? जो पहला पार्ट था वो था आपका सॉलिड, कि मैटर जो होता है क्लासिफाई किया गया सॉलिड पार्ट में, ठीक है ना। सॉलिड हो सकता है मैटर आपका। जो मैटर है आपका, वो मैटर आपका हो गया, हो सकता है लिक्विड, हो सकता है, क्या हो सकता है? लिक्विड। और जो मैटर आपका है वो हो सकता है आपका गैस, हो सकता है, क्या हो सकता है? गैस। और जो मैटर हो सकता है आपका, वो हो सकता है फोर्थ स्टेट, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा हो सकता है, ठीक है ना। और जो इसका एक फिफ्थ स्टेट पाया गया वो हो सकता है बीई सी। बीई सी, जिसका पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम है? बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट। इनके बारे में हमें बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन ये 5 स्टेट में मैटर को क्लासिफाई किया गया था, ठीक है ना। कितने स्टेट में? 5 स्टेट में। और फिर इसी प्रकार से जो आपका केमिकल कंपोजिशन का बेसिस था, इसे अभी देखिए 2 तरीके आए। इसे हम यहां से इरेज करते हैं, फिर उसको यहां बनाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका जो आपका केमिकल कंपोजिशन कॉन्सेप्ट आया, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना। वो कुछ इस प्रकार से आया कि इसमें जो हुआ, जो मेन क्लासिफिकेशन हुआ, इसको फिर क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में। एक पार्ट हुआ आपका प्योर, क्या हुआ? प्योर। और एक हुआ आपका इम्प्योर, क्या हुआ? इम्प्योर। इसी प्योर को आगे बढ़ा दिया गया फिर नेक्स्ट 2 पार्ट में, ठीक है ना। वो एक हुआ आपका एलिमेंट, क्या हुआ? एलिमेंट। और एक हुआ आपका कंपाउंड, ठीक है ना। क्या हुआ? कंपाउंड। फिर इसी एलिमेंट को डिवाइड किया गया आपका मेटल के फॉर्म में, नॉन मेटल के फॉर्म में और मेटलाइट के फॉर्म में, ठीक है ना। किसके फॉर्म में? मेटलाइट के फॉर्म में। इसी कंपाउंड को फिर डिवाइड किया गया कि जो कंपाउंड होगा आपका वह एसिडिक नेचर का हो सकता है, या बेसिक नेचर का हो सकता है, या साल्टी हो सकता है। क्या हो सकता है? साल्टी। या इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ कि वह आपका इनऑर्गेनिक हो सकता है, इन ऑर्गेनिक, या आपका ऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है ना। घबराइए नहीं, इन सब के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में खूब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आपको एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आप समझे नहीं रहे होंगे। मेरा आपसे ये वादा है, ठीक है ना, प्रॉमिस है कि हर एक चीज आप समझ जाएंगे। और साथ ही साथ आप भूल जाएंगे, आज तक जितने भी केमिस्ट्री आप पढ़े हैं कहीं, आप भूल जाएंगे, श्योर है, जब आप पूरा वीडियो पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बट आप वेट करिए। दूसरा जो था आपका, वो था इम्प्योर वाला। इसमें कौन आता है? मिक्सचर आता है। कौन आता है? मिक्सचर आता है। और ये जो मिक्सचर है आपका, ये फिर फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक हुआ आपका हेट्रो, ठीक है ना, हेट्रो, जिसका पूरा नाम हुआ हेट्रोजीनियस। क्या नाम हुआ? हेट्रोजीनियस। और एक हुआ आपका होमोजीनियस। क्या नाम हुआ? होमोजीनियस, ठीक है ना। और इस प्रकार से क्या हुआ? मैटर को क्लासिफाई किया गया। फिर हेट्रोजीनियस जो है ये आपका था 2 टाइप का। एक था आपका 2 टाइप में, एक क्या था आपका? एक था सस्पेंशन, सस्पेंशन, और एक था आपका कोलाइड। क्या था? कोलाइड, ठीक है ना। और जो होमोजीनियस था, इसी का नाम हुआ आगे चल के सोल्यूशन, जो कि हम लोग को सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैटर को क्लासिफाई किया गया। यानी हम लोग आज के इस छोटे से वीडियो में ये देखें कि किस प्रकार से मैटर को पहचाना जाता है, क्या होता है मैटर का मीनिंग, कैसे हम पहचानेंगे, किस प्रकार से पंचतत्व थ्योरी आई, वो क्या बताती है, किस प्रकार से मैटर को क्लासिफाई किया गया मॉडर्नली, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे आप खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पे ही हमने इसको शुरू किया है। और देखिए, रही बात हम टीचर्स की, हम टीचर्स का काम ही ये होता है कि आप बच्चों के लिए अपना समय देना, आप बच्चों के लिए अपना ज्ञान बांटना, वरना ज्ञान को लेकर हम लोग करेंगे ही क्या, ठीक है ना। आप जानते हैं कि कोई भी जो आया है वो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या रखा है इन सब चीजों में, इसलिए हम लोग का जो, जहां तक मेरा मानना है कि भाई अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीकर दिखाएं। मीन्स हम लोग अपने लिए स्वयं जीकर क्या करेंगे, आप बच्चों के लिए जिएंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपका, हमारे देश का, हमारे समाज का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।